एक उम्र वो थी जब हर जादू पे यकीन था और एक उम्र ये है जब हकीकत पर भी शक होता है। लेकिन आज एक ऐसे जादू की हम बात करेंगे जो ऐसा वैसा नहीं है, वो है काला जादू। अरे ये क्या हुआ? बिल्कुल ऐसा ही। कभी सोचा है अचानक से तबीयत खराब हो जाती है, अचानक से बिजनेस डाउन चले जाता है, अचानक से मोह माया सब कुछ खत्म होने लगती है। अब ये काला जादू तो हो गया, लेकिन आप कैसे पता करेंगे कि आप पे काला जादू हुआ है? और अगर काला जादू हो गया है तो फिर इसका निवारण क्या है? आज इसी काले जादू की पूरी एबीसीडी इस खास पॉडकास्ट में होगी। शुरुआत करते हैं घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट की। मैं हूं आपके साथ घनश्याम। आपको ऐसा फील होगा दैट समबडी इज फॉलोइंग। आप उस टाइम अगर पलटोगे तो आप उस टाइम गए। छोटी सी गुड़िया हो या फिर मुर्गी हो या फिर कबूतर हो, करोगे आप उस पर्टिकुलर जानवर के ऊपर या पशु पक्षी के ऊपर, लेकिन होगा ये उस बंदे पे, तो वो जिंदगी से जाएगा। फिर डेथ ही है लास्ट स्टेज। आपके नील्स जो हैं वो लगातार, मैं कहूँगी, ब्लैकिश पड़ने लग जाएंगे। किसी का बाल हो गया, किसी का नील हो गया, किसी का कपड़ा हो गया। उल्टे पैर के नीचे से आप ऐसे करके उसे 7 बार घुमा के निकाल दो, और इतने दिन के अंदर वो इंसान खत्म हो जाएगा। डरा रही हैं आप? आपने वो दोनों पिक्चर्स आपस में आपने पेस्ट करी, लाइक फेस इस तरफ है, आपने दोनों को चिपका दिया, आपने वो हनी की बोतल में डाल दी। उस जादू का कोई तोड़ नहीं है। बान मीन्स आप उसकी जान ले। अगर आपको किसी का मर्डर करना है सो दैट इज बान, कि आप कॉर्ड कटिंग करवा सकते हैं। कॉर्ड कटिंग? वो क्रॉस मिले हैं बेड पे। मर जाएगा। बहुत संभल के रहना, दीपावली है। तो आज मेरे पॉडकास्ट में जो है खास मेहमान, वो जब स्क्रीन पर आती हैं तो जादू चलता है, और काला जादू नहीं, एक ऐसा जादू इसका तोड़ भी किसी के पास नहीं है। और जब वो स्क्रीन पे आती हैं तो कई बार आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि उनको देखें या फिर उनको सुने। लेकिन आज हम उनको देखेंगे भी, सुनेंगे भी, और काले जादू को नजदीक से जानेंगे। और यकीन मानिए, आज का ये पॉडकास्ट आपको पूरा देखना है। पूरा मतलब पूरा देखना है, क्योंकि अगर आपने ये जरा भी मिस किया तो जिंदगी के बेहतरीन लम्हों को आज हम मिस करने जा रहे हैं। जो मेरी गेस्ट हैं, वैसे तो वो टैरो रीडिंग में एक्सपर्ट हैं, लेकिन आज आपको आपकी रूह तक कैसे उतर सकते हैं ये भी समझाएंगी। मेरे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध गुरु, टैरो गुरु जया जी। जया जी, बहुत बहुत स्वागत। आपने समय निकाला और आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू सो मच। जया जी, बहुत सारे सवाल हैं, और जब मैंने अपने व्यूअर से बोला कि भाई टैरो गुरु जया मेरे साथ आज जुड़ेंगी, तो उन्होंने कहा भाई बहुत सारे सवाल हैं, जो कुछ कुछ मैंने चूज भी किए हैं। और मैं जानता हूं कि आज का ये जो पॉडकास्ट है कमाल का होने वाला है। जादू चलेगा? हाँ जी, बिल्कुल। तो जय जी, सबसे पहले तो यही, ये कई बार मैंने सुना है तंत्र, ये तंत्र क्या चीज है? यहीं से शुरुआत करते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, तंत्र बेसिकली मैं कहूँगी वैसे जादू टोना, तंत्र मंत्र, ठीक है। वैसे इसका जो प्योरिटी से जो इस्तेमाल होता है किसी की हेल्थ से रिलेटेड, कभी कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या अच्छा। किसी के घर में कुछ कलह चल रही है, या किसी का सडनली सब कुछ बिखर गया या सब कुछ खराब हो गया, ठीक है। आजकल के ज़माने में तंत्र का प्रयोग जो होता है ना, वो गलत तरीके से किया जाता है। बट बेसिकली दिस इज़ नॉट मेंट फॉर दैट। तंत्र किया जाता था किसी के भले के लिए, लेकिन अब के ज़माने में लोग तंत्र करते हैं किसी का नुकसान करने के लिए। ज़्यादातर मोस्टली आज के ज़माने में लोग तंत्र का प्रयोग करते हैं किसी को हार्म पहुंचाने के लिए, किसी को अपने वश में करने के लिए, किसी का बिजनेस ठप करने के लिए, या किसी की आप ये कह सकते हो कि हेल्थ से रिलेटेड कुछ ना कुछ उसे चोट पहुंचाने के लिए, ना किसी तरीके से उसका नुकसान हो, इस पर्पस से तंत्र आज के ज़माने में किया जाता है। तो काला जादू कह लीजिए या वशीकरण कह लीजिए, या फिर किसी की लाइफ पे अपना कंट्रोल कह लीजिए, तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजें हैं जो काला जादू के अंदर। तो ये क्या तंत्र इतना बड़ा है कि पूजा पाठ मंत्र फेल हो जाए? नहीं, ऐसा मैं नहीं कहूँगी। पूजा पाठ से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है, ईश्वर से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर आप पूजा पाठ करते हो, देखो एक चीज़ सिंपल सी मैं आपको ये कहना चाहूँगी, जब जहाँ पॉजिटिविटी है ना, वहाँ नेगेटिविटी भी है, राइट। जहाँ पॉजिटिविटी होगी वहाँ नेगेटिविटी होगी। सिर्फ पॉजिटिविटी चलेगी ये तो नहीं हो सकता ना। सो देयर इज़ अ नेगेटिविटी ऑल्सो।
कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी है, राइट? तो यही चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ कहूँगी कि पूजा पाठ से बढ़कर तो तंत्र नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जिनके यूज़ से मतलब करना नहीं चाहिए किसी को भी, क्योंकि ये अच्छी चीज़ मैं नहीं मानती कि अच्छी चीज़ है कहीं दूर दूर तक भी, लेकिन इसका इस्तेमाल जो किया जाता है वो लाइक टोटली नेगेटिविटी को आप कह लो, बढ़ावा कह लो या कुछ भी चीज़ कह लो। आपने आई थिंक सो आपने भी नहीं सुना होगा कि लोग तंत्र किसी अच्छे के लिए कर रहे हैं। आपने सुना है कभी? लेकिन मैंने ये सुना है जया जी कि तंत्र को अगर कर लें तो ईश्वर साक्षात मिल जाते हैं। मिल जाते हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है। कोई तांत्रिक क्रिया आपको लगता है कि तो ऐसा होता तो जितने भी तांत्रिक हैं या जो भी अघोरी हैं या जिनसे लोग तंत्र मंत्र विद्या करवाते हैं, तो वो तो सबसे ज्यादा सुपीरियर होने चाहिए थे। एम आई राइट? राइट? तो ऐसा तो है नहीं कि तंत्र जिसने कर लिया उसको ईश्वर मिल गया। बोलने वाली बातें हैं। आप पूजा पाठ कीजिए और सच्चे मन से कीजिए, उसमें ही आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी डेफिनेटली। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि भाई देखिए हम तो ईश्वर की बहुत पूजा अर्चना करते हैं, व्रत भी रखते हैं, सोमवार को ये नहीं करना, बुधवार को ये नहीं करना, लेकिन ईश्वर खुश नहीं होते हमसे। लेकिन इट डजंट मीन कि आप तंत्र की तरफ डाइवर्ट हो जाओ। हर कोई तंत्र नहीं कर सकता। आप यूजुअली हम लोग कॉमन जो पीपल हैं, हम लोग आम इंसान, हम लोग तंत्र की तरफ तो डाइवर्जन नहीं ले सकते ना। हम लोग पूजा पाठ करके ही अपने घर में पॉजिटिविटी लाते हैं, नेगेटिविटी को दूर भगाते हैं, राइट? तंत्र की तरफ डाइवर्जन आप सोचोगे 100 में मैं कहूँगी आजकल 60% लोग, क्योंकि लोगों के दिमाग ना आजकल सिर्फ उल्टे ही चलते हैं। अच्छा कोई किसी के लिए नहीं समझता। जब किसी की तरक्की हो रही होती है ना तो 100 लोग उससे जलते हैं देखकर, और उसका कितने सारे ऐसे राइवल्स होंगे जो उसका बुरा करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसे करते हैं कि फलाने का ये हो जाए तो मैं मतलब उसको हैप्पीनेस मिलेगी या उसको खुशी मिलेगी। तो वहाँ पर मैं कहूँगी जिसको किसी से अपनी खुंदस निकालनी है या फिर किसी का अहित करना है या किसी का बुरा करना है, तो वहाँ पर वो लोग मैं कहूँगी जिनके दिमाग में कुछ खलल होती है ना, वही लोग तंत्र का यूज़ करते हैं। अदरवाइज पॉजिटिविटी या फिर पूजा पाठ वाले लोग आई डोंट थिंक सो तंत्र की तरफ डाइवर्जन लेंगे या तंत्र को प्रमोट करेंगे, राइट? पर एक बात आपने बोली, अगर कोई राइज करता है तो लोग उससे बुरी नजर लगाते हैं। ये बुरी नजर होती है? बिल्कुल होती है। कैसी होती है? इविलाइजर। आप कोई इंसान अपनी लाइफ में एकदम ऊंचाई पे जाता जा रहा है, खूब तरक्की मिल रही है, खूब नाम शोहरत पैसा दौलत सब कुछ आ रहा है उसके पास, 100 लोग खड़े हो जाएंगे उससे ईर्ष्या करने वाले, उससे जलन होने वाले, उसके आपस के रिश्तेदारों में दोस्त यारी सब चीज़ों में मैं कहूँगी बहुत लोग ऐसे निकल आएंगे सामने, शायद भले ही उसको दिखाए ना, शो ना करे, जताए नहीं, लेकिन पीठ पीछे बहुत लोग ऐसे होंगे जो सोचेंगे कि ये नीचे उतर के गिर जाए। तो अगर ये बुरी नजर है तो फिर वही इविल आए है। तो फिर ये पूजा अर्चना कहाँ रहेगी? अगर हम पूजा अर्चना करते हैं तो फिर ये बुरी नजर कैसे हम पे लग जाएगी? देखिए ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी है जय जी। हाँ, मैं ये कहूँगी देखिए आपको कि जहाँ आप पूजा पाठ करते हैं ना जी, तो 100% तो हम अपनी पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर में विश्वास रखते हैं, बुरी चीज़ों से दूर रहने की कोशिश करते हैं, राइट? और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि पूजा पाठ इतना करने के बाद भी ईविल आई हो रही है या फिर नेगेटिविटी आ रही है या फिर तंत्र हो रहा है। तो देखो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, मैं तंत्र विद्या के लिए ऐसा कहूँगी कि बहुत ज़्यादा जब नेगेटिविटी हावी हो जाती है ना आपके पास ऊपर या आपके लाइक इर्द गिर्द, तो क्योंकि नेगेटिविटी या तंत्र विद्या या जादू टोना कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसा मैं कहूँगी एनवायरनमेंट कह लो, या फिर क्योंकि जादू टोना दिखाई नहीं देता, ये आप फील कर सकते हो कि आपके इर्द गिर्द या आपकी बॉडी में या आपके किसी नियर एंड डियर वंस को, आपके किसी मैं कहूँगी खास को कुछ हुआ है, तब आपको वो फील होता है, क्योंकि ये दिखाई नहीं देता, इट इज़ नॉट विजिबल, ठीक है, लेकिन आप उसे महसूस कर सकते हो कि देयर इज समथिंग। अब देखिएगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ। किसी सुनसान रोड पे आप चले जाओ जहाँ पे 100 चीज़ें होंगी कि इस रोड पे नहीं जाना चाहिए, यहाँ पे फला फला ऐसा कुछ होता है, ठीक है, आप अकेले उस रोड से चाहे पैदल वॉक करके जाओ, चाहे आप वहाँ से ड्राइविंग करके जाओ, आपको ऐसा फील होगा दैट समबडी इज फॉलोइंग यू,
अगर देखो जहां हमें कभी भी लगता है ना, जैसे क्योंकि आप बात कर रहे हो तंत्र की, जादू टोना की, नेगेटिविटी की, या फिर इन सारी चीज़ों की जो कि इफ़ेक्ट करती है, इतना भगवान को विश्वास करने के बाद भी, पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखने के बाद, इस चीज़ से रिलेटेड मैं आपको बता रही हूँ जी। तो आप अगर ऐसे किसी जगह पे आप जा भी रहे हो, आप फील कीजिएगा आपको लगातार कुछ ना वहम होता रहेगा या कुछ ऐसा फील होता रहेगा आपको। उस समय पे अगर आप को पर्टिकुलरली लग रहा है दैट समबडी इज सीइंग यू, या आपको कोई फॉलो कर रहा है, आप उस टाइम अगर पलटोगे तो आप उस टाइम गए, आप उस टाइम गए, वो चीज आपको ले जाएगी अपने साथ, या तो वो आपके साथ आएगी या फिर वो आपको ले जाएगी। डरा रही हैं आप? डरा नहीं रही हूँ, बट दैट इज अ फैक्ट। ये फैक्ट है, और ये 100% मैं कहूँगी ये चीज़ आप मतलब मैंने तो बहुत चीज़ें सुनी हैं, बहुत क्लाइंट्स की भी बातें सुनी हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी ये वाकई में है और ऐसा होता है। ठीक है, मेन आज जो टॉपिक है मेरा वो काला जादू है, और जब मैं बात करता हूँ जया बंगाल काला जादू, और आपका ड्रेसअप भी आज वैसा ही कुछ है, तो ये बंगाल के साथ कनेक्टिविटी काले जादू की, और आप खुद बंगाल से हैं तो आपसे बेहतर मेरे व्यूवर्स को कोई नहीं समझा सकता। ये काला जादू क्या है जया जी? देखो बेसिकली कहते हैं कि बंगाल का जादू, काला जादू, ये सब कहा जाता है कि, और ऐसा मानने में आता है, पुराने टाइम से आ रहा है कि बंगालीज मोस्टली जादू टोना ये सब करते हैं, राइट? और नॉट मेल्स, फीमेल्स ज़्यादातर करती है, ठीक है? और यहाँ पे एक चीज़ मैं डिस्क्लोज ये भी करूँगी कि फीमेल्स मोस्टली, जो मैरिड फीमेल्स होती हैं, वो मोस्टली चाहती हैं कि घर की बागडोर हमारे हाथ में रहे, तो बेसिकली वो हस्बैंड्स पे करती हैं, ठीक है? बट नॉट एवरीवन। लेकिन हाँ मैं ये कहूँगी कि बंगाल साइड में, या फिर आप उड़ीसा कह लो, बंगाल कह लो, या फिर आप नॉर्थ ईस्ट के साइड में कह लो, आसाम में कह लो, इन जगहों पे जादू टोना आजकल तो खैर छुप छुपा के होता है, लेकिन पहले बहुत ये धड़ल्ले से होता था, ठीक है? तो यस, काला जादू तो होता तो है, बट दैट इज अ नॉट गुड थिंग। क्या होता है एग्जैक्टली काला जादू है, कैसे करते हैं काला जादू? देखिए मैं एक चीज कहूंगी, जब किसी पे काला जादू होता है ना, तो सडनली उसकी जो तबीयत है ना, आपने किसी भी पर्टिकुलर इंसान पे वो किया है, ठीक है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, किसी पे भी, तो लगातार उसकी हेल्थ डाउन होती चली जाएगी, बाल झड़ जाएंगे, हेल्थ डाउन हो जाएगी, जो खूबसूरत इंसान है उसका चेहरा मुरझा जाएगा, राइट? आप कितनी भी शेव कर लो फिर भी आपका चेहरा अच्छा नहीं दिखेगा, राइट? और साथ ही साथ हेल्थ भी गिरती चली जाएगी, बिजनेस है आपका वो ठप होता चला जाएगा, आपकी नौकरी है, नौकरी छूट जाएगी, या नौकरी में आप के जो सीनियर्स होंगे या फिर आपके साथ का जो भी स्टाफ होगा, कुछ ना कुछ आपके लिए खटपट लगी रहेगी, लगातार आपका पैसा कहीं ना कहीं नुकसान में जाता रहेगा। विवाहित जीवन है, अगर आप मैरिड हैं तो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगी, कुछ ना कुछ, अगर बच्चे वाले हैं तो आपके बच्चों पे कुछ ना कुछ निकलेगा, राइट? तो इस तरीके से मैं कहूँगी काला जादू के ये सारे सिम्टम्स हैं। आपके नेल्स जो हैं वो लगातार मैं कहूँगी ब्लैकिश पड़ने लग जाएंगे। सो देयर आर लॉट्स ऑफ सिम्टम्स जिससे आप पता कर सकते हो कि हाँ भाई यहाँ पे देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, कि इस फलाने बंदे के साथ या फिर इस फीमेल के साथ कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिविटी चल रही है, या कुछ ऊपर का कराया है। आपका टेस्ट जाता रहेगा। आप किसी चीज को भी, कितनी स्वादिष्ट से स्वादिष्ट चीज क्यों ना हो, आप उसे खाएंगे लेकिन आपको टेस्ट नहीं आएगा, आपके सेंसेस में आपको लाइक किसी चीज की स्मेल भी नहीं आएगी। आपको एक स्मेल आएगी, मैं कहूँगी शाम के वक्त एकदम कई जगहों पे आजकल होता है कि एकदम से तेज सेंट की खुशबू आपको आएगी, उसके अलावा आपको बाकी कुछ नहीं, स्मेल करने में कुछ नहीं आएगा। तो ये सारे सिम्टम्स हैं काला जादू के। अब काला जादू किसी पे हो गया और उसे पता भी चल गया जैसे आपने बताया, अब आगे वो क्या करे? आगे देखिए मैं ये कहूँगी, देखो अब जिसकी भी फैमिली में ये हुआ है, या जिसको भी पता चल गया कि मेरे साथ समथिंग रॉन्ग, कि काला जादू हुआ है या टोना टोटका हुआ है या ऊपरी हवा कह लो, या किसी ने कुछ किया कराया है टोना टोटका, तो उससे रिलेटेड आप उपचार करवा सकते हो। सबसे पहले तो आप, मैं कहूँगी घर में जैसे कि आप जिन भी पंडित जी को मानते हैं या पूजा पाठ आप करवाइए, राइट? आप अपने घर में हवन वगैरह ज़रूर करवाइए, ये तो मैं ज़रूर कहूँगी, क्योंकि पूजा पाठ नेगेटिविटी को दूर करती है, राइट? प्लस साथ ही मैं ये भी कहूँगी जिस पे हुआ है आप उसके हाथों में हम मौली बांधते हैं,
ठीक है, पूजा की आप मौली ज़रूर बांधिए, किसी भी पंडित से पढ़वाइए या किसी मंदिर से लेकर आइए। अगर आप माँ काली की मौली बांधेंगे तो वो और अच्छा, माँ काली के मंदिर से लाई हुई। ये स्पेसिफिक उपाय बता रही हूँ मैं। अगर किसी भी पर्टिकुलर इंसान पे, चाहे बच्चा है, मेल है, फीमेल है, बूढ़ा है, जो भी है, अगर हुआ है कुछ तरह का ब्लैक मैजिक, तो आप जाके माँ काली मंदिर से धागा लाइए, बांध दीजिए, जो भी चीज़ होगी वो उसे छोड़ेगी। अदरवाइज किसी का किया कराया टोटका है, कहीं भी जाके ठीक नहीं हो रहा, तो आई विल रिकमेंड कि आप कामाख्या जाइए। असम में है माँ कामाख्या के मंदिर में हर एक काला जादू के टोटके का निवारण है, तो वहां जाके डेफिनेटली वो बंदा अच्छा होके आ सकता है। तो काला जादू का ही क्या एक पार्ट है विच्छेदन, उच्चाटन, ये सारी चीजें इसी में है? हाँ जी, ये उच्चाटन एग्जैक्ट क्या है जया जी? उच्चाटन मैं कहूंगी, देखिए किसी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेना। अच्छा। ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। अब मोस्टली जैसे कि अफेयर्स हो जाते हैं, लव अफेयर्स, मोस्टली ये लोग वही लोग करते हैं जिसकी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है। मोस्टली हम चाहते हैं कि वो हमारे ही पास रहे, हमारे हिसाब से चले, या हस्बैंड वाइफ्स के बीच में हो गया, या फिर बताऊंगी कि माँ और बेटे का हो गया या माँ बेटी का हो गया। तो चाहते हैं ना कि शादी के बाद बीवी की ज्यादा सुन रहे हैं तो हमारे कंट्रोल में रहे, मैरिड लाइफ कंट्रोल में रहे उनकी, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गए, चाहते हैं कि वो छोड़ के जा रही है लेकिन ना जाए, तो उसका कंट्रोल अपने हाथों में लेने के लिए, समझ रहे हो, किसी पे अब आप मान लो इस जादू को करने के लिए ना आप किसी पशु पक्षी या किसी भी चीज का यूज कर सकते हो। अच्छा। ठीक है, हाँ, किसी भी पशु पक्षी किसी का भी यूज कर सकते हो। पर्टिकुलर इंसान को आप वो सोच कर उसके ऊपर करोगे आप उस पर्टिकुलर जानवर के ऊपर या पशु पक्षी के ऊपर, लेकिन होगा ये उस बंदे पे, उसका कंट्रोल आपके हाथ में आ जाएगा। वो अपने हिसाब से कुछ नहीं करेगा क्योंकि उसके सेंसेस जो है ना वो टोटली मैं कहूंगी डेड हो जाएंगे। अच्छा, तो इसके लिए हमें कोई लाइव ऑब्जेक्ट लेना है, या हम जैसे डॉल वगैरह फिल्मों में देखते हैं, एक डॉल ले ली, देखो, ले ली सुइयां चुभो रहे हैं। करने वाले तो चाहे वो छोटी सी गुड़िया हो या फिर मुर्गी हो या फिर कबूतर हो, इन सारी चीजों में करते हैं। बट मैं कहीं कहीं तक किसी को भी डरा नहीं रही हूँ। ये सारी चीजें बहुत ही गलत है। जो करता है उसका भी कभी भला नहीं होता है, क्योंकि जिसने आपने आज मुझसे करवा तो लिया किसी के लिए, पर्टिकुलर इस बंदे के ऊपर आप करवा रहे हो, लेकिन बाद में चल के ये हार्म आपको तो देगा ही, लेकिन जो कर रहा है, जैसे कि मैं आपके लिए कर रही हूँ, तो ये मुझे आपसे भी 100 गुना ज्यादा मुझे नुकसान देगा। अच्छा। तो कहीं कहीं से भी लेकिन जया जी इतनी बड़ी बातें ब्लैक मैजिक का बता रही, लेकिन किस्मत से बड़ा है क्या काला जादू? अगर किसी किस्मत में सक्सेस है तो काला जादू कैसे रोक देगा उसको? नहीं, ऐसा है? ऐसा तो नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ कुछ आप देखो, किसी को चोट पहुंचा सकते हो मैक्सिमम, लेकिन जिसकी डेस्टिनी में जो लिखा है या भगवान ने जो उसके लिए तय किया वो आप छीन तो नहीं सकते ना। हाँ ये है, मैं ये कहूंगी, जैसे कि आप पूछ रहे हो कि काला जादू क्या मतलब किसी की डेस्टिनी वर्स्ट, हाँ, तो काला जादू वर्स्ट क्या हो सकता है? वर्स्ट तो मैं कहूंगी फिर वो लास्ट स्टेज पे ही पहुंचेगा। मतलब तो वो जिंदगी से जाएगा, फिर डेथ ही है लास्ट स्टेज। अब एक तरीके का जादू मैं आपको बताती हूँ, उस जादू का कोई तोड़ नहीं है। अच्छा। दैट इज कॉल्ड, और ये मोस्टली बंगाल साइड में ही चलता है, और तो कहीं इतना ज़्यादा मतलब मैं नहीं कहूँगी कि फेमस है। और ये करते भी वही लोग हैं जो मैं एक तरीके से पागल लोग ही कहूँगी उन्हें, जिनके अंदर ब्रेन्स नहीं होते, यही कहूँगी। इस जादू को कहते हैं बाण। ठीक है, लाइक हम कहते हैं ना कि बाण चलाया और वो हो गया, मूर्छित हो गया, तो इस जादू का नाम ही बाण है, भले ही वो कितनी ही दूर बैठा है। ठीक है, अब आप मेरे पास आए हो, आप मुझे कह रहे हो कि मुझे इस पर्टिकुलर इंसान पे बाण चलवाना है। बाण मीन्स आप उसकी जान ले रहे हो। ठीक है, वो पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड देते हैं। इस टाइम लाइक ये 15 दिन है या महीने भर है, इतने दिन के अंदर वो इंसान खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। उस जादू का कहीं कहीं कोई तोड़ नहीं है। और अगर इस जादू से बाहर आना है तो इस जादू का तोड़ वही कर सकता है जिसने किया। अगर आप मुझसे करवा रहे हो तो इसको मैं ही छुड़ा सकती हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं। और अगर मुझे ही कुछ हो गया तो वो बंदा तो कहीं का नहीं रहा, वो तो बस अपनी जान से जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो दिस इज द मोस्ट डेंजरस, मैं कहूँगी, काला जादू आप कह सकते हो, जो कि एक
टॉप लेवल पे मैं कहूँगी, अगर आपको किसी का मर्डर करना है सो दैट इज बान। लेकिन क्या ये सिर्फ तस्वीर दिखाने भर से हो जाएगा, और माना कोई बहुत दूर है आपसे, इस देश में ही नहीं है, हो जाएगा, तब भी हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको नाम देना, आप नाम बताओ फला, उसके आपने माँ बाप का नाम बताया, उसका नाम बताया, यहाँ रहता है, दैट्स इट। आपको कुछ नहीं चाहिए और चाहे आप कहीं से भी दुनिया के किसी भी कोने पे बैठ के करवा दो, करने वाला होना चाहिए। ये बान हर कोई तांत्रिक नहीं करता है, इसके लिए भी पर्टिकुलर कुछ होते हैं तांत्रिक जो स्पेसिफिकली बान वाला जादू ही करते हैं, वही लोग करते हैं। तो इसका कोई खास समय होता है, टाइम होता है कुछ? टाइम इसका देखिए, मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर तो हूँ नहीं, और ना ही मैं काला जादू को प्रमोट करती हूँ, ना ही काला जादू मैं करती हूँ। मैं टोटली पॉजिटिवली, मैं मेरे जितने भी क्लाइंट्स होते हैं या मैं जिस चीज़ को प्रमोट करती हूँ दैट इज, मैं कहूँगी पूजा पाठ करो, इससे बड़ा और कुछ नहीं है। और जहाँ तक जैसे कि आप पूछ रहे हैं कि इस जादू टोने का मतलब कोई तोड़ है या मतलब इससे रिलेटेड क्या कर सकते हैं, तो इसका मैं कहूँगी एक ही उपाय है। अगर आप इससे भी निकलना चाहते हो, जैसे कि मैंने बताया कि जो करता है उसके अलावा और इसे कोई छुड़ा नहीं सकता, लेकिन एट द टाइम फिर भी आपको समय से पहले पता चल गया कि पर्टिकुलर इंसान पे ये चीज़ हुई है, तो आप उसे कामाख्या ले जाइए। वहाँ अघोरी होते हैं, तांत्रिक होते हैं, और वहाँ के तांत्रिकों के पास आपके हर एक काला जादू का तोड़ होता है, तो वहाँ आप ले जाके अच्छा, माँ कामाख्या का आपने 2-3 बार जिक्र किया है और मेरे कई व्यूअर्स जानना भी चाहते हैं, तो क्या अगर कोई सिद्धि हासिल करनी है, साधना हासिल करनी है, तो जगह बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्या? और माँ कामाख्या के इसी कॉन्टेक्स्ट में आप बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि कामाख्या इज द ओनली प्लेस जहाँ तंत्र की साधना की जाती है। तंत्र विद्या के जितने भी दुनिया भर के साधु हैं, जब उन्हें अपनी ताकत या अपनी पावर्स बढ़ानी होती है तो वो माँ कामाख्या जाते हैं। स्पेसिफिकली ये अम्बुवाची मेला जो लगता है वहाँ पे, उस टाइम पे इनकी पावर्स को मैं कहूँगी उस टाइम ये 2 गुनी से ज़्यादा, 4 गुनी ज़्यादा हो जाती है, 10 गुना ज़्यादा उनकी पावर्स उस टाइम बढ़ती हैं। तो यस, स्पेसिफिकली द प्लेस क्योंकि एक तो माँ कामाख्या मैं कहूँगी अट्रैक्शन भी आपको देता है, दूसरा फर्टिलिटी लेता है, और दूसरी चीज़ अगर आप जानते हो माँ कामाख्या के बारे में, तो मोस्टली तंत्र विद्या का एक गॉड है माँ कामाख्या। तो वहाँ अगर आप जाते हैं तो डेफिनेटली आपकी तंत्र विद्या या फिर आपकी एक्सेलेंस बढ़ती है तंत्र विद्या वगैरह में, पावर्स बढ़ती है। किस तरह की सिद्धि वहाँ पे, किस साधना बेसिकली होती है वहाँ पे? देखो मोस्टली जो वहाँ पे साधु सन्यासी नहीं कहूँगी मैं, साधु सन्यासी भी होते हैं, लेकिन बेसिकली वहाँ पे अघोरी होते हैं, तांत्रिक होते हैं, जो अपनी पावर्स को इंक्रीज करते हैं उस टाइम पीरियड पे। आप कभी भी जाओ, आपको वहाँ पे अगर पर्टिकुलरली आप परेशानी अपनी लेके जा रहे हो तो आप वहाँ पे पूछोगे तो डेफिनेटली आपको आपका निवारण करने के लिए ज़रूर मिलेंगे वहाँ पे लोग, और 100% आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो वहाँ सॉर्ट आउट हो जाएगी। और बिल्कुल आप मतलब जिस भी परेशानी के साथ आप वहाँ गए थे ना, वो सारी परेशानियाँ आप वहीं छोड़ कर आओगे और बिल्कुल ठीक ठाक एकदम अच्छे होकर आओगे। अच्छा। लेकिन जया जी, बहुत सारे व्यूवर्स हमसे कह रहे थे कि भाई माँ कामाख्या हम जाना चाहते हैं और बहुत सालों से जाना चाह रहे हैं, लेकिन जा नहीं पा रहे हैं, तो देखो तो कैसे अर्जी लगाएं, कैसे अर्जी लगाएं? तो जब तक बुलावा नहीं आएगा तो आप कितना भी कोशिश कर लो। तो कुछ बताइए ना कि कुछ कोशिशें, कोई पूजा या कोई मंत्र जिससे माँ कामाख्या बुला ले। देखो इसके लिए देखो सबसे पहली बात है, आप जहाँ भी किसी भी तीर्थ स्थान पे जाना चाहो, जब तक आपका लिखा नहीं है ना, आप लाख कोशिश कर लो, आप कितनी बार भी टिकट अपनी करवा लो, आपको जब तक माता रानी ने इनविटेशन कह लो या बुलावा कह लो नहीं भेजा है ना, तब तक आपके कदम जाके वहाँ पर नहीं पड़ने वाले। आप जरूर कोशिश नॉक कैसे कर सकते हैं? आप जरूर कोशिश कीजिए, आप एक ठान लीजिए कि मुझे जाना है तो डेफिनेटली, क्योंकि देखो यहाँ अब ये तो नॉर्थ ईस्ट साइड की बात हो गई कि कामाख्या जा रहे हैं, राइट, कि हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ही मोस्टली लोग कामाख्या जाते हैं, या फिर किसी को अपना अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना होता है अपनी। आप कभी जाइएगा तब आपको पता चलेगा, आप एक बार कामाख्या होके आइएगा। कैसा लगता है वहाँ, कैसा लगता है? आपका अनुभव कैसा रहा है? मेरा तो 2 बार अनुभव हो चुका। क्या लगता है वहाँ जाके, कैसा फील होता है? लाइक इट वाज लाइक वेरी मेस्मराइजिंग मैं कहूँगी, बहुत ही अच्छा। जैसे जैसे आप उस पहाड़ को चढ़ेंगे ना, आपको लाइक फील होगा कि
माँ कामाख्या ना आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। और जब आप वहाँ से वापस आओगे ना, आप अपने 10 दोस्तों के बीच बैठना, आपका अट्रैक्शन वैसे ही इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया होगा ना, जब आप वहाँ एक पानी मिलता है और लोग वहाँ से वो पानी लेकर भी आते हैं, जल आप कह सकते हो, आप उसे पियोगे। मेरे घर के मंदिर में अभी भी रखा हुआ है, मेरी सासू माँ भी होकर आई हुई हैं कामाख्या, तो मैं कहूँगी आप उस जल को जितना ज़्यादा पियोगे, या दिन में आप एक बार भी पी लो, आपके बॉडी का अट्रैक्शन इतना बढ़ जाएगा ना, कोई आपसे ना, आप किसी से किसी चीज़ बात पे अगर कुछ करवाना चाह रहे, आपको कोई ना नहीं कह पाएगा। इतना आपका अट्रैक्शन या आपकी बोली या आपका चार्म इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा ना, तो मतलब लोग अपने आप ही आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। दिस इज द पावर ऑफ कामाख्या। लेकिन इसी से कनेक्टेड एक चीज होती है वशीकरण। तो जया जी, क्या वशीकरण का जादू इतना चल सकता है कि हम मन में सोचें कि फला मुझे फोन कर ले, फला मुझसे मिलने आ जाए, बॉस मेरा खुश हो जाए, बीवी खुश हो जाए? वशीकरण तो होता है। अच्छा। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके यूज़ से हम लोग वशीकरण कर सकते हैं। किसी का बाल हो गया, किसी का नील हो गया, किसी का कपड़ा हो गया पहना हुआ, ठीक है, या फिर किसी का यूज़ किया हुआ, जैसे कोई अगर सुहागन है तो उसकी यूज़ की हुई कोई भी श्रृंगार का सामान हो गया, ठीक है, तो आप इन चीज़ों से आराम से किसी का भी वशीकरण कर सकते हैं। ले जाके, आप खुद तो नहीं कर सकते क्योंकि आप जानते नहीं उस तंत्र विद्या को, तो ये आप ले जाके किसी भी तांत्रिक को देंगे, या फिर जो ऐसी चीज़ें करते हैं जो बोलने के लिए कहते हैं ना, बाबा बैठ गए या फिर कोई भी ऐसा, आजकल बहुत सारे लोग हैं, तो आप अगर ये देंगे तो डेफिनेटली उस बंदे को इफेक्ट होगा ही होगा। आप पान, मीठी चीज़, इन सारी चीज़ों से वशीकरण होता है। और इसका एक छोटा सा मैं ये भी कह देती हूँ आपको कि इससे निकलने का या इससे बचने का शायद ही कोई बताता होगा ये चीज़, लेकिन मैं ज़रूर बता देती हूँ। ये बंगाली प्रथा के हिसाब से है, जो कि मैं आपको बता रही हूँ। एक स्पेसिफिक उपाय है, आपको पता चला या आपको महसूस हो रहा है कि ये फला बंदा मुझे खाने में कुछ दे रहा है, ठीक है, या फिर मेरे साथ कुछ कर रहा है, आपको वहम हो रहा है वहाँ पे बैठ के खाने में, नहीं ये मुझे कुछ खिला देंगे या कुछ ऐसा है, इस चीज़ में ये है। आपने करना क्या है, आपका जो राइट पैर है, ठीक है, आपने वो चीज़ एक बार थोड़ी सी ली, आपने फर्श पे डाली, आपने उस पर पैर रख दिया, 7 बार आप टैप कर दो उसको, 7 बार टैप कर दो, या अपने पैर के नीचे से निकाल दो, आप उल्टे पैर के नीचे से आप ऐसे करके उसे 7 बार घुमा के निकाल दो। आप वो चीज़ बेअसर हो जाएगी। जिसने उस पर कुछ भी किया, कराया है, वशीकरण किया है, जादू टोना करना चाहता है, उसका वो वहीं ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो एक प्रिकॉशन है, लेकिन मुझे काले जादू से बचना है, मुझे किसी के वशीकरण से बचना है, तो वो कौन से प्रिकॉशन हम कर सकते हैं? खासकर बच्चों पे मैंने देखा है बहुत ज़्यादा चीज़ें हावी हो जाती हैं, हम खुद से कैसे प्रिकॉशन ले सकते हैं? देखिए, एक चीज़ मैं कहूँगी, जैसे आपने छोटे बच्चों की बात की, ठीक है, जादू टोना है या ऊपरी हवा है, या बच्चे पे हमने कुछ करना कराया है, या हम किसी के बच्चे को हार्म करना चाहते हैं, सबसे बेस्ट है आप किसी मंदिर भी मत जाओ, कुछ भी मत जाओ, ठीक है, माँ है, साड़ी का आंचल है, ठीक है, आप इस साड़ी, आपकी कोई भी पुरानी साड़ी हो, आपकी वाइफ है या माँ है या घर में जो भी, लेकिन मैं स्पेसिफिकली कहूँगी क्योंकि आपने बच्चों की बात की, तो जो भी बच्चे की माँ है, अगर उसका पहना हुआ कपड़ा जो है, आप उस कपड़े का एक पूरा एक पीस आप फाड़ लेते हैं और वो अगर आप बच्चे की कमर पे बांध देते हैं, मजाल है किसी जादू टोना या किसी बुरे साए की या काला जादू, कोई उस बच्चे को छू नहीं सकता। दैट इज़ बिकॉज देखो, माँ हर जगह तो नहीं रहती, लेकिन माँ की ब्लेसिंग्स, माँ अगर आपके साथ है ना, तो आपके पास कुछ नहीं आएगा, नेगेटिव इफेक्ट्स आपका कुछ नहीं आ सकता। अच्छा। ये मैं बड़ों के लिए भी कहूँगी, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं बट आप कि मम्मी आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, आप मम्मी की एक चादर या फिर एक कुछ भी मम्मी का एक क्लॉथ आप अपने सूटकेस में आप अपने साथ रखो ऑलवेज। उस जहाँ जिस भी होटल में आप जा रहे हो वहाँ आप अपनी मदर का ना वो शॉल या चादर चुन्नी रखो अपने साथ। आपको मजाल है, आपको कोई चीज़ कुछ भी नेगेटिविटी आपको छू ले, कुछ नहीं छुएगा आपको। और जिनकी माँ नहीं है इस दुनिया में, वो
देखो मैं जिनकी माँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अब ऐसा तो है नहीं ना कि योर मदर इज पास्ड अवे और आप उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें फेंक दो, ऐसा तो आप नहीं करोगे ना, कुछ तो आप रखोगे ना साथ में। अब ये तो हो नहीं सकता कि आपके मदर फादर दोनों ही नहीं रहे और आपने उनकी यादों से जुड़ी हुई हर एक चीज़ फेंक दी हो या दान कर दी हो, ऐसा नहीं हो सकता है। ये हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मैं मान ही नहीं सकती कि कोई ऐसा कर सकता है। तो आपके पास आपकी मदर से रिलेटेड कोई भी अगर चीज़ है, आप उसे एज अ ब्लेसिंग अपने साथ रखिए। इफ़ यू फील कि अगर आपको ऑल द टाइम कॉन्शियस फील होता है कि हाँ कुछ देयर इज़ समथिंग जो मेरे साथ हो सकता है, या अनहोनी हो सकती है, नेगेटिविटी हो सकती है, या मैं बीमार हो सकता हूँ, नज़र लग सकती है, आप अपनी मदर की एक चीज़ ना अपने साथ ऑलवेज कैरी करो, इट विल प्रोटेक्ट यू द बेस्ट। लेकिन बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ये समझाते हैं जया जी कि जो लोग चले जाते हैं इस दुनिया से, उनके सामान के साथ मोह नहीं करना चाहिए, उनको आपको त्याग देना चाहिए। त्याग देना चाहिए, बट दैट इज मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उनका सामान रख लो घर में, ठीक है, नहीं रखना चाहिए, वो चीज़ सच्ची बात है, लेकिन आप कोई एक चीज़ एज अ ब्लेसिंग आप अपने पास रख रहे हो ना, तो वो चीज़ आपको हार्म नहीं करेगी। ठीक है जय जी, आप जब मेरे पॉडकास्ट में आ रही थी तो पहले हमने कुछ लोगों से शेयर किया कि आप आ रही हैं, तो उसमें एक यूथ है सेक्शन, वो आपको बहुत पसंद करता है। Okay. और जब जब आप लाइव आती हैं तब तो आपसे जुड़ता है, और कोविड के टाइम से लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं। आप जानती हैं आपने कैसे आपदा को अवसर बनाया, हमने देखा। तो जय जी, यूथ कई बार ये जानना चाह रहा है कि मेरा एक्स वापस कैसे आएगा। ओके, देखिए बहुत सारे लोगों की, मैं आपको एक चीज़ शेयर करती हूँ, मेरे पास नंबर ऑफ जितने भी क्लाइंट्स हैं ना, मोस्टली सबका बेसिकली यही रहता है कि मेरा एक्स चला गया वो वापस आ जाए, या मेरी वाइफ चली गई वो वापस आ जाए, हस्बैंड चले गए वो वापस आ जाए, ठीक है। तो मोस्टली लव अफेयर वाइफ के लिए भी कहते हैं आ जाए। हाँ, लोग वाइफ के लिए भी होता है। अच्छा। कई लोगों का होता है। तो एक्स कैसे वापस आएगा? तो देखिए रेमेडी आप पूछ रहे हैं जी ना, हाँ, इससे क्या रिलेटेड। करें? देखिए एक छोटी सी रेमेडी इसके लिए मैं बताती हूँ। जी। आप चाहते हैं कि आपका एक्स आपको वापस से आपके लिए पागल हो जाए, या आपके लिए वापस आ जाए, या आपको कांटेक्ट करे, या आपसे फिर से लाइक आपका आप ये कह सकते हो फिर से आपकी जैसे लाइफ चल रही थी, अफेयर जैसा भी चल रहा था आपका, जैसा भी ट्यूनिंग चल रहा था, वो फिर से एक जैसा हो जाए। करना क्या है, आपने अपने एक्स की फोटोग्राफ ली, ठीक है, आपने अपनी फोटोग्राफ ली, बहुत ही इजी सा उपाय है और बहुत, मैं कहूँगी बहुत जल्दी इफेक्ट भी करता है, राइट। आपने करना कुछ नहीं है, दोनों अपनी अपनी फ़ोटो लेनी है, आपने उसके पीछे आपकी जो भी एक्स थी आपने उसका नाम लिखा, अपनी फ़ोटोग्राफ के पीछे आपने अपना नाम लिखा, आपने दोनों को एक आपने हनी की बॉटल ले ली, चाहे आप वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, छोटी हो, बड़ी हो, मीडियम साइज़ हो, जो भी हो। सुच्चा हनी होना चाहिए, मतलब झूठा नहीं होना चाहिए कि हमने उसमें से पहले खा लिया फिर हम यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ उपाय कह लो, या मैनिफेस्टेशन कह लो, या टोटका कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन ये चलता 100% है। आपने वो दोनों पिक्चर्स आपस में आपने पेस्ट करी, लाइक फेस इस तरफ है, आपने दोनों को चिपका दिया, आपने वो हनी की बॉटल में डाल दी, आपने उसमें कुछ रोज़ पेटल्स डाले, ठीक है, और आप उसको लाल कपड़े में आप बांध रहे हो, ऊपर से मोली आप बांध के ये आप रख दो किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे लाइक कुछ भी मतलब गंदगी ना हो, या फिर मतलब प्योर रहनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। या आप 21 डेज रखो, आप देखोगे आपका जो एक्स है ना वो ऑटोमेटिकली आपके पास वापस आएगा। या फिर अगर आपको है कि घर में कोई देख लेगा या हम नहीं रख सकते यहाँ पे, तो वो आप किसी कृष्ण मंदिर में छोड़ कर आ जाओ आप, तो काम बन जाएगा। काम बन जाएगा आपका। अच्छा, इसी के पैरेलल एक सवाल और है जया जी, किसी की यादों से हमको निकलना है, अब नहीं चाहिए, बहुत हो गया, बहुत समय दे दिया, गुंजाइश भी देख ली, अब नहीं चाहिए भाई, हम अपने मन मस्तिष्क से, अपने जहन से उसकी सारी यादों को सिफर करना चाहते हैं, फिर क्या करें? तो उसके लिए मैं कहूँगी कि आप कॉर्ड कटिंग करवा सकते हैं। ठीक है, कॉर्ड कटिंग बहुत लोग नहीं जानते, लेकिन इसमें से मैं कहूँगी जो लोग थोड़ा बहुत इस चीज़ के बारे में आजकल नॉलेज रखते भी हैं, काफ़ी लोग नहीं जानते, लेकिन उसमें मैं कहूँगी 40% लोग आजकल जानने भी लगे हैं इसके बारे में। तो ये आप करवा सकते हो, ये पर्टिकुलर उपाय है, करवाया जाता है। जिस तरीके से आप अगर किसी से टोटली आप चाहते हो वो भी भूल जाए, यू ऑल्सो वॉन्ट टू फॉरगेट हिम या हर, जो भी, तो टोटली आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अनजान हो जाएंगे। आपको ना याद आएगी, ना आपको किसी मेमोरीज का आप सोचोगे, कुछ भी नहीं, आपके मन में फीलिंग्स ही मर जाएगी। हाँ, जिस तरह से इसका एक डेप्थ मैं आपको बता देती हूँ।
जैसे एक माँ होती है, जब बेबी पेट के अंदर होता है, कॉर्ड जुड़ी हुई होती है, राइट, बच्चे के साथ, और वो कॉर्ड जब काटी जाती है तो माँ और बेबी दोनों अलग हो जाते हैं, क्योंकि जब तक वो कॉर्ड जुड़ी रहती है, माँ जो खा रही है, सोच रही है, जैसा फील कर रही है, वही सेम चीज बच्चा फील कर रहा होता है, राइट, मूड स्विंग्स होते हैं, राइट, उसी बच्चे के भी वही सेम हो रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा बर्थ लेता है, डॉक्टर सबसे पहले उसी को कट कर देते हैं, तो दोनों अलग हो जाते हैं, राइट, दोनों का अपना अपना हो जाता है। जब वो फीड करेगा तब वो अपना करेगा, माँ अपना करेगी, राइट, सेपरेशन हो गया। तो इसी तरीके से कॉर्ड कटिंग उसी को कहा जाता है, जब आप किसी से बिल्कुल परे होना चाहते हैं, बिल्कुल उसके बारे में नहीं सोचना चाहते हो, ना उसकी यादें चाहते हैं, ना उसका कुछ भी नहीं चाहते, तो आप कॉर्ड कटिंग करवा सकते हैं। तो क्या होगा, उस इंसान से टोटली आपका कनेक्शन जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। सो ये प्रोसेस है, काफ़ी सटीक है, इसके लिए 3-4 घंटे लगते हैं। जय जी, हालांकि ब्लैक मैजिक हमारा आज का टॉपिक है, अभी जब हम पहले ग्रीन रूम में बात कर रहे थे तो एक स्टोरी आपने मुझे सुनाई, मैं वो चाहता हूँ मेरे दर्शकों को सच्ची घटना इवन हाँ जी, वो बताएं, वो आज जानना जरूरी है मेरे जी, व्यूवर्स को, तो मैं चाहता हूँ वो थोड़ा सा मेरे दर्शकों को बताएं, क्योंकि मैं वहां बैठे सेरन महसूस कर रहा था। बिल्कुल, देखिए मेरे क्लाइंट थे, तो मैं नाम उनका नहीं बोलूँगी, लेकिन मतलब ये आंखों देखी कह लीजिए, उनके साथ ये हुआ है। तो पर्टिकुलरली वो किसी जगह गए थे और किसी होटल में रुके थे, ठीक है, और उन्हें काफ़ी टाइम से लाइक होटल में बड़े बड़े विंडोज़ होती हैं, तो विंडोज़ के उस तरफ उन्हें फ़ील हो रहा था, लगातार फ़ील हो रहा था कि यहाँ उस तरफ कोई है और लगातार मुझे देख रहा है, राइट, लगातार मुझे देख रहा है, बट फिर भी उन्होंने केयर नहीं करी। और ये लाइक सच्ची घटना है, उन्होंने शेयर किया है मेरे साथ, ठीक है, और फिर भी वो लाइक केयरलेसली, कुछ नहीं होता, बकवास बातें हैं, कुछ ऐसा नहीं है। अब जब रात को वो सोने गए और वो बेड पे सो रहे हैं, तो उनको लगातार मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई बाइट कर रहा है फेस पे, कोई मतलब फिंगर्स चला रहा है, बाइट कर रहा है, तो वो मतलब नींद में यही बोल रहे थे, अरे जो भी है ना, आके बगल में सो जा, मुझे भी सोने दे, ठीक है। अब क्लाइंट जो है मेरे, वो कह रहे हैं कि मैं ऑलवेज बेड के एक कॉर्नर पर ही सोता हूँ, कभी इधर से इधर भी नहीं आता हूँ, ठीक है। अब वो जब मॉर्निंग में उठे हैं, उनके फेस पे कुछ भी बाइट नहीं था, बिल्कुल क्लीन था फेस, और वो क्रॉस मिले हैं बेड पे, क्रॉस मिले हैं। अब क्या हुआ, वो अपनी फैमिली के पास जब वापस आ गए हैं, सडनली उनकी जो हेल्थ है वो डाउन होती चली गई, शरीर एकदम, उनका जो हेल्दी शरीर था वो एकदम घट गया, फेस एकदम उनका उतर गया, इतना मतलब मैं कहूँगी काफ़ी खूबसूरत इंसान, और चेहरा एकदम से डाउन हो गया, बाल सारे सर के निकल गए, तो एकदम मतलब यहाँ से बेड से उठ के मतलब वो अपने टॉयलेट तक भी नहीं जा पा रहे थे, तो इतनी उनकी तबीयत खराब हो गई। थिंग इज़ दैट कि जहाँ जिस होटल में वो गए थे, वहाँ से उनके साथ आप कह सकते हो कि कोई प्रेतनी कह सकते हो आप, जो उन्हें चिपट के आ गई घर तक। हाँ, घर तक, तो प्रेतनी उनके साथ आई और वो चिपट कर आ गई। तो कहते हैं ना कि आपने सुना भी होगा कि शाम को ज़्यादा परफ्यूम लगा के बाहर मत जाओ, अच्छा नहीं होता, ऊपर की हवा लग जाएगी, सुना होगा आपने, ये बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इतना ज़्यादा तेल मत लगाओ, खुशबू वाला शाम के समय बाहर मत जाओ, खुशबू मत लगाओ, और जो ज़्यादा खूबसूरत होता है और ज़्यादा परफ्यूम्ड या खुशबूदार इंसान होता है, इन चीज़ों से ना ये सारी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट होती हैं। तो उनके साथ आई और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं कहूँगी अब वो बिल्कुल हेल्दी हैं और ठीक हैं। तो ये चीज़ें वाकई में होती हैं, और ये तो सच्ची घटना है। हम बहुत खूबसूरत मौके पे मिल रहे हैं जया जी आपसे, दिवाली बहुत नजदीक है, और दिवाली कहते हैं कि तांत्रिक क्रियाओं के लिए एक बेहद खास दिन होता है, उस दिन अमावस्या होती है, होली पे भी करते हैं लोग, फुल मून होता है, लेकिन अमावस्या पे ज्यादा करते हैं। दिवाली पे भी लोग करते हैं। जैसे कि मैं कहूँगी दिवाली पे अगर आप ये मान लीजिए, क्योंकि मोस्टली मैं कहूँगी कि किसी का व्यापार चल रहा है, व्यापारी लोगों की चांदी होती है उस टाइम, है ना, मानते हैं ना कि खूब अर्न कर रहे हैं, खूब बिजनेस चल रहा है, तो उस टाइम उनके लिए किया जाता है कि जैसे कि कुछ तंत्र कर दिया उस फलाने व्यक्ति पे, और लगातार से उसका जो आता हुआ पैसा था कहीं स्टक्ड हो जाएगा, कहीं रुक जाएगा, तो कुछ अपोजिट कर दिया, या किसी की फैमिली में बहुत सब कुछ अच्छा है, अचानक से आप देखो कि दिवाली के दिन ही उसके घर में ही घटित हो गया कि कहीं पे कुछ चिंगारी लग गई, आग लग गई, या उसके बच्चे पे कुछ निकल गया,
समझ रहे आप? तो ये चीजें हैं। तो दिवाली पे तो मोस्टली कहते हैं लोग कि बहुत संभल के रहना, दीपावली है। आप सुनते होंगे ना कि बच्चों को स्पेशली बोला जाता है कि दिवाली है बेटा, थोड़ा ध्यान से रहो, है ना? तो दिवाली का दिन तो कहते हैं थोड़ा सा लेकिन सावधानी जया जी वाला के है। पास ऐसा कौन सा उपाय है कि माँ लक्ष्मी को हम प्रसन्न कर दें और पैसों की बरसात हो जाए, क्योंकि हर किसी को पैसा ही चाहिए। हाँ, ये हाँ, तो लाइफ की मैं सबसे बड़ी कहूंगी जरूरत सबसे है। बड़ी जरूरत है, और हाँ, ये सभी को और मेरे एक चाहिए। दोस्त हैं, वो शगुन है उनका नाम, कहते हैं कि थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। मैं इस पे यकीन नहीं करता, तो जी मैं भी उन्हीं बिल्कुल। की इस बात को मानता हूँ कि अच्छा। थोड़ा है, बहुत की जरूरत है। ये हाँ बहुत तो कैसे मिलेगा दिवाली पे जया जी? जी बिल्कुल। देखिए, मैं एक छोटा सा उपाय आपको बता देती हम्म, हूँ, माँ लक्ष्मी से रिलेटेड है। अब आप दिवाली पे जब लक्ष्मी गणेश की हम लोग मूर्ति लेकर आते हैं, हर साल हर कोई किसी किसी के घर पे तो परमानेंट रखा है तो वो उन्हीं को पूजा करते हैं, लेकिन कई लोग हर साल मिट्टी के लक्ष्मी गणेश लेके आते हैं। खड़ी लक्ष्मी कभी मत लेकर आइए, हमेशा लक्ष्मी जी बैठी हुई होनी चाहिए, ठीक है? और अगर आप दिवाली के दिन घर में लक्ष्मी जी की कोई तस्वीर लेकर आ रहे हो, तो आप ऐसी लेकर आओ जिसमें वो बैठी हुई हैं और अगल बगल में 2 सफ़ेद हाथी हैं और धन बरस रहा है। ये काफ़ी लकी चीज़ है। और ये फोटोग्राफ लाके अगर आपका पर्टिकुलरली अलमारी में अगर आप कैश रखते हो या आपने पर्टिकुलरली कोई तिजोरी रखी है, तो आप ये ज़रूर फोटोग्राफ वहाँ रखो। आप देखेंगे कि आपका मनी फ्लो इतना बढ़िया हो गया है। प्लस दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी कहूँगी, दीपावली के दिन आप माँ लक्ष्मी को 7 इलायची और साथ में 1 कटोरी मिश्री भर के आप ज़रूर भोग लगाइए। ये माँ को अत्यंत प्रिय है। साथ ही आप कमल का फूल ज़रूर खिला हुआ होना चाहिए, ठीक है? कमल का फूल आप ज़रूर उन्हें चढ़ाएं। ये सारी चीज़ें चढ़ाकर डेफिनेटली आपकी जो भी चीज़ें हैं, मैनिफेस्ट आप करना चाहते हो, जो भी मनोकामना है, आपका मनी फ्लो जो है ना वो एकदम से इंक्रीज़ होगा। करना क्या है, आपने जो मिश्री आपने चढ़ाई है वो नेक्स्ट डे आप अपने जो भी आपका शक्कर का डब्बा है या जो चीनी का डब्बा है, आप उसमें ज़रूर मिक्स कर दीजिए, क्योंकि वो लगातार आपके घर में खाने में यूज़ होगा, तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा, मैं कहूँगी ब्लेसिंग्स के तौर पे यूज़ होगा। दूसरी चीज़, जो 7 इलायची आपने चढ़ाई है, राइट, उसको आपने क्या करना है, लाल कलर के छोटे से कपड़े में आपने उसे बांधना है, पोटली बना देनी है, और वो आप अपने लॉकर में, तिजोरी में, जहाँ कैश फ्लो आपका है वहाँ पे आप ज़रूर रखिए। ये एक छोटा सा उपाय है, डेफिनेटली कीजिएगा। दिवाली के दिन आप देखेंगे आपका मनी फ्लो जो है एकदम से आपका वो काफ़ी अच्छा रेज होता है। और जया जी हमारे पॉडकास्ट में हैं और टैरो गुरु हैं जया, और हम डेक ना खुलवाएं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उससे पहले व्यूवर्स के 2 सवाल हैं हाँ जी। कि कोई इतना खूबसूरत और कोई इतना अच्छा कैसे बोल सकता है जैसे जया जी बोलती हैं? अब तो ये इसके राज लिए खोलना होगा आपको। इसके लिए मैं क्या बोलूँ? क्या करती हैं आप ऐसा? मैं ऐसा कुछ नहीं करती। हाँ, ये है कि हस्बैंड मेरे मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो ये उसी चीज़ का चाव है। बंगाली गाना बहुत अच्छा गाते हैं, मैंने सुना। हाँ, गाना तो बहुत अच्छा गाते हैं। जया जी भी गाती हैं। हाँ, मैं गाती हूँ, बट सिर्फ हस्बैंड के साथ ही गाती हूँ। तो आज क्या हमारी रिक्वेस्ट पे क्या ये रिक्वेस्ट पूरी हो सकती है जो आपके जहन में आ रहा हो? और एक घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट के लिए एक उपहार होगा आपकी तरफ से जो मैंने मांग लिया आपसे। हाँ। तो मतलब गाना सुन के ही रहेंगे जी आप? बिल्कुल बिल्कुल। इतनी जिद मैं कर सकता हूँ आपसे। ओके, पता नहीं गला मेरा साथ देगा कि नहीं देगा। आपकी बड़ी फैन फॉलोइंग है मैम, आई एम नॉट अ वेरी गुड सिंगर। और ये पहली बार सिर्फ घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट में होने जा रहा है। जी बिल्कुल जी। दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं, दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं। बहुत खूबसूरत, और रियली वी आर मच ऑब्लाइज्ड कि आपने हमारे लिए गाया, और आप बहुत अच्छा गाती हैं। जैसे कार्ड्स खुलती हैं उससे ज्यादा सुर बिखेरना आपको आता है। और ये जो कदम आपने बढ़ने की बात की है, तो कुछ लोगों के बारे में ये कदम मैं जानना चाहूंगा। डेक खोलते हैं। हाँ बिल्कुल। तो चलिए, अब उस सेगमेंट की बारी आ गई जो आपकी एक्सपर्टीज है। जब नब्ज टटोलती हैं आप कार्ड्स के जरिए, तो अच्छे अच्छों का दिल धड़कता है। और कुछ सवालात हमारे मन में भी हैं और थोड़े से लालची भी हैं। आप आइए तो पूछेंगे सारी चीजें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेके बहुत सवाल होते रहे, और वो मुझे आज जानना भी नहीं है आपसे। अच्छा। ओके। वो मुझे जानना भी नहीं है आपसे, क्योंकि आपने कई पॉडकास्ट में वो बातें की हैं। मुझे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में जानना है। ओके। क्योंकि लगातार ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद उनकी संभावनाएं बतौर प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा हैं।
क्या वो प्रधानमंत्री बनेंगे, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर होंगे, या फिर उनमें वो संभावनाएं आप देख पाती हैं? अगर ऐसा होगा तो फिर वो कब तक होगा? लेट मी चेक। जी। देखो मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि चांसेस तो बिल्कुल इनके बन रहे हैं, और इनका मैं कहूँगी इनके एफर्ट्स भी काफ़ी अच्छे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल तो अगर देखा जाए तो इनकी किस्मत जो है ना, नेक्स्ट मैं कहूँगी कुछ ही महीनों के अंदर, कहते हैं ना कोई सडन चेंजेस लाइफ में, एक अचानक से ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसके चांसेस इनके काफ़ी अच्छे बन रहे हैं। तो चांसेस हैं कि इनका लक यहाँ पे इन्हें फेवर कर जाए और डेफिनेटली प्रधानमंत्री ये हो सकते हैं, जिसकी चांसेस इनके लिए काफ़ी अच्छे बन रहे हैं। और अगर ये प्रधानमंत्री बने भी तो ये अपनी पोजीशन के साथ काफ़ी अच्छा जस्टिस करेंगे, एंड ही विल बी द, मैं कहूँगी बहुत, नरेंद्र मोदी जी के बाद अगर कोई बहुत अच्छा प्राइम मिनिस्टर आ रहा है तो डेफिनेटली ही इज़ द वन। ये आप संभावनाएं देख रही हैं या नहीं, लकीली कुछ होगा ऐसा? मैं यहाँ पे कहूंगी कि कंडीशनल देखिए, है। कंडीशनल नहीं कहूंगी, हाँ। यहाँ पे इनका लक अचानक से ना, इनको कहते हैं ना प्लेट पे सजाकर कुछ अचानक से हमारे सामने आ गया, तो यहाँ पे इनकी किस्मत इन्हें चांस ज़रूर देगी। तो यहाँ पे चांसेस इनके बन रहे हैं, लेकिन इस चांसेस पे इन्हें खेलना चाहिए जो कि इनके कार्ड्स इन्हें सजेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे ये कार्ड ये कहता है, इफ़ ही विल बी द नियर, इन द नियर फ्यूचर, इफ़ ही विल बी द प्राइम मिनिस्टर, तो वो बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर साबित होंगे। और कई लोग राहुल गांधी के बारे में बहुत कुछ पूछते हैं, और राहुल गांधी को पूछे जाने वाले एक सवाल जो बार बार कई लोग पूछते हैं और कई कई तरह के जवाब आते हैं, लेकिन जब जया जी कार्ड्स निकालती हैं तो फिर वो सटीक जवाब होता है, ऑलमोस्ट मैंने देखा है। राहुल शादी कब कर रहे हैं? ये तो सबसे बड़ा सवाल है। चलिए देखते हैं। स्पेसिफिकली आप उनकी शादी क्यों देखना चाह रहे हैं? पूरा देश देखना चाह रहा है। ओके, कि करेंगे भी कि या नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा राजयोग कम लोगों की किस्मत में है। देखो, इनकी शादी करने के तो चांसेस मुझे बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, और जहाँ तक इनके अगर पर्टिकुलरली हम देखें कि इनकी शादी होगी या नहीं होगी, देखो इनकी मन में जो इनकी, क्योंकि इनके लिए एक विश कार्ड आया है इस रीडिंग में, और साथ ही ये एक ऐसी पोजीशन पे भी बैठे हैं ना जहाँ इनको, मुझे नहीं लगता इन्हें अपने लिए पार्टनर इन क्राइम किसी की ज़रूरत है। तो ही इज़ वेरी मच सफिशिएंट, मैं कहूँगी अपने लिए अपने आप ही खुद बहुत हैं वो, ठीक है। उन्हें लाइफ में आगे बहुत कुछ करना है, बहुत सारी चीज़ें मैं कहूँगी अपने दिल दिमाग अपने जहन में आगे काफ़ी फ्यूचरिस्टिक हैं राहुल गांधी, दूर की बहुत जल्दी सोचते होंगे, ठीक है। ये इनके कार्ड्स में आ रहा है। तो यहाँ पे शादी के लिए तो मुझे इनके कोई चांसेस नहीं दिखाई दे रहे, अगले 3 साल में भी नहीं दिखाई दे रहे। अच्छा, लेकिन जया जी ऐसे ही चांसेस लोग कहते हैं कि उनके प्रधानमंत्री बनने के भी नहीं है। तो कार्ड्स कुछ बताते हैं क्या वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं? क्योंकि विपक्ष हमेशा एक मजबूत चेहरे के तौर पे उन्हीं को प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करता रहा है। तो क्या हम देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री, 3 साल में शादी तो नहीं हो रही है आपने बता दिया, लेकिन प्रधानमंत्री कब तक नहीं बन रहे हैं या बन रहे हैं या नहीं बन रहे? चांसेस क्या है? चांसेस क्या है? देखो, इनके पीछे बहुत सारे ऐसे लोगों का हाथ है जो तो चाहते तो जरूर हैं कि ये प्रधानमंत्री बने, लेकिन ये मुझे नहीं लगता ही विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं आके ना इनके कार्ड्स जो हैं बनते बनते रह जाना, आप ये कह लो। तो यहाँ पे किस्मत मौका भी देगी तो भी ये बन नहीं पाएंगे, ठीक है। किसी अच्छी पावरफुल पोस्ट में ज़रूर रहेंगे, बट यहाँ पे चांसेस कम हैं। और मुझे, अगर मैं कार्ड्स देखूँ तो मुझे यहाँ पे चांसेस इनके कम दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा कोई चांस नहीं है? मुझे चांस नहीं दिखाई दे रहे इनके। लक इन्हें मौका ज़रूर देगा, बट स्टिल मैं कहूँगी चांसेस इनके काफ़ी रेयर है। ये अपनी एक पर्टिकुलर पोजीशन के साथ ही काफ़ी खुश रहेंगे, तो यहाँ पे चांसेस मुझे इनके लेस दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत सारी बातें कर ली हमने, लेकिन एक सवाल जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपको भी कार्ड्स देखने? हाँ, घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट का, मेरे इस पॉडकास्ट का क्या फ्यूचर रहने वाला है? क्योंकि 3 साल पहले आपने एक प्रेडिक्शन मेरे लिए की थी, आपको शायद याद भी नहीं होगा। वो बिल्कुल ठीक हो रही है, वो बिल्कुल ठीक हो रही है। बात की थी जी, वो बिल्कुल ठीक हो रही है। तो मैं इसलिए चाहता हूँ मेरे इस पॉडकास्ट को लेके आपका प्रेडिक्शन क्या है?
देखो, आप तो ग्रोथ से काफ़ी आगे तो बढ़ रहे हो और बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ोगे। ये पॉडकास्ट आपको फेम भी दिलाएगा, पैसा भी। आप लाइफ में ना आगे बहुत जल्दी मनी मल्टीप्लाई करने वाले हो, ठीक है, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छा है। अगले 6 महीने आपके लिए बहुत, अब से लेके कह रही हूँ, आज की डेट से नेक्स्ट 6 मंथ्स आप काउंट कर लो। अभी चल रहा है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब से लेके मार्च तक का समय आपके लिए ना गोल्डन टाइम पीरियड है। किस्मत आपको दे रही है जी। वो आपने शेयर मार्केट देखा कि हमने कुछ शेयर खरीद लिया और ये तो पीक टाइम है और हाँ। अभी शेयर के दाम ऊपर चढ़ जाएंगे, तो ये टाइम आपका अब चल रहा है। तो इस टाइम आपका है कि आप खेलो खूब, ठीक है, क्योंकि ये टाइम आपके लिए ना ग्रोथ का मतलब काफी अच्छा टाइम पीरियड आपकी लाइफ में ना अभी चल रहा है। और अगले 6 महीने के अंदर भी गोल्डन टाइम पीरियड आपका, मैं कहूँगी ऑलरेडी शुरू हो गया और वो चलेगा मार्च तक। उसके बाद नहीं, उसके बाद भी काफी ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, ठीक है। और मैं कहूँगी आपकी लेडी आपके लिए काफी लकी है। आई नो यू आर मैरिड और आपकी लेडी लक काफी जबरदस्त है आपका, ठीक है। ये पॉडकास्ट आपका खूब बढ़िया चलेगा, खूब अच्छा ग्रोथ। और जो भी, मैं आपको एक चीज कह देती हूँ, आपके कार्ड्स के हिसाब से जो भी इनोवेटिव आइडियाज आप डाल सकते हो इस पॉडकास्ट में, जरूर डालिए। कुछ ना कुछ नया आप जरूर कीजिए, आपके लिए उससे फायदा ही होगा आपको। तो प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी है, नेक्स्ट 6 मंथ्स आपके लिए काफ़ी अच्छे हैं और आने वाले टाइम पे भी आपका पॉडकास्ट मुझे खूब बढ़िया चलते हुए दिखाई दे रहा है। सो पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और मैं जया जी वाइंड अप करूं उससे पहले एक वादा मैं आपसे चाहता हूं। हाँ जी, बिल्कुल। आप हमारे पॉडकास्ट में आती रहेंगी। ये आज आपको वादा करना होगा। बिल्कुल, आप बुलाएंगे, जरूर आऊंगी। आपका बहुत बहुत आभार, अपने व्यस्ततम समय से समय निकाला। और मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारी ये लॉन्ग एसोसिएशन होगी जिसमें हम और आप यही मुस्कुराते रहेंगे, गाते रहेंगे और आपका जादू चलता रहेगा। थैंक यू सो वेरी मच। तो समय की बाध्यता है और सुइयों का इशारा है कि बस पॉडकास्ट को यहीं समेटना है। तो टैरो गुरु जय से मिलकर मैं जानता हूँ कि आप बहुत प्रसन्न हुए, अभिभूत हुए, आह्लादित हुए हैं और मैं ये कोशिश समय समय पर करता रहूंगा। लेकिन आज काले जादू की बात की, इस जादू से तो आपको बचना है, लेकिन हमारी मोहब्बत का जादू आप पर चलता रहे और आपके आशीर्वाद का जादू हम पर बरसता रहे। इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ मुझको ये वाइंड अप करना होगा। आप जानते ही हैं मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। देखते रहिए घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट।